हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। तो करंट एनर्जीज़ में ये सवाल है, एक क्वेश्चन है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। माना कि ये सवाल काफ़ी ज़्यादा ये है कि लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या करना है। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी में क्या नज़र आ रहा है लोगों को। मतलब हो सकता है कि आप जो हो दिखा नहीं रहे हो, और जो दिख रहा है लोगों को वो कैसे ले रहे हैं लोग, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे क्या लग रहा है लोगों को। मैं मतलब एज ए पर्सपेक्टिव देखना चाहती हूँ कि लोग आपको देख के सोचते क्या है, और क्या जानने की कोशिश की कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, क्या सच में अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या चीज़ दिख रही है वो जानने की कोशिश। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Hanged. Queen of Swords, Wheel of Fortune, the Hermit, the Hierophant, Seven of Pentacles, Two of Pentacles, Five of Wands, the Emperor और Seven of Wands। बॉटम में डेक है द एम्प्रेस। काफ़ी हद तक ऐसा है ना कि कुछ चीज़ों में लाइक एक कुछ जगह पे ही 20-30% ही मुझे एक जेलसी की एनर्जी सी द एम्पर एंड एम्प्रेस आया है, और बॉटम डेक है द लवर्स। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये एनर्जी है ना कि आपका कनेक्शन है, सोल लेवल का है, वो लोगों को दिखता है। मतलब एक आपने जिस तरह से अपनी लाइफ में दिख रहा है ना, आप जैसे एक किसी चीज़ पे आप अटके हो ना, ये लोगों को दिखता है। भले आप दिखाओ ना दिखाओ, लोगों को दिख रहा है कि आप किसी चीज़ में ना अटके हो। मतलब एक रिलेशन हो, एक जॉब सिचुएशन हो, एक बिजनेस हो, जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो सकती है या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अभी क्यों नहीं हो पा रही है, रीज़न क्या हो सकता है, ये लोगों को नहीं समझ में आता है। बट लोगों को दिख रहा है कि आप है ना अटके हो, आप इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो, किसी अच्छे चीज़ के लिए हकदार हो, बट आपको वो मिल नहीं रहा है। और पता नहीं, लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली चल रही है, बट चीज़ ऐसे ना अटकी है। आपके चेहरे पे या आपकी बिहेवियर से, आपकी पर्सनालिटी से वो दिख रहा है। दूसरा चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है ना कि आपका एक कुछ जगह पे ना आपका बिहेवियर ना अचानक से चेंज हो जाता है। आप बिना बात का ना एक छोटी सी बात पे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो। कोई भी आपको थोड़ा सा भी एक सलाह दे दे या फिर आपको समझाने की कोशिश करे, भाई एग्जांपल के तौर पे आपको बोला जाए कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करो, सामने वाला आपको रिस्पांस नहीं दे रहा है, सामने वाला आपकी फ़िक्र नहीं कर रहा है, तो आप या फिर आप किसी मैरिज में बंधे हुए हो जो वर्कआउट नहीं हो रहा है या ठीक से नहीं बिहेव कर रहा है, जो आपके पर्सन है, जो भी है, मेल हो या फीमेल है, जो भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, तो लोग आपको बोलते हैं कि आपको इसको सहना नहीं है, आपको कुछ बोलना है या फिर कुछ है ना, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो कि तुम्हें क्या समझता है, मेरी लाइफ की सिचुएशन क्या है, मेरे दिल में तकलीफ़ क्या है। ये आपका एक फटाक से वर्ड निकलता है। इतना आसान होता तो मैं क्या खुद नहीं कर सकता था या कर सकती थी, ऐसे आपके मुंह से ना ऐसा निकल जाता है। ऐसा मुझे समाव फील हो रहा है। आप कोई दो सिचुएशन में ना काफ़ी हद तक जगल कर रहे हैं। सिचुएशन हो या दो ऑप्शन हो या दो क्वेश्चन हो। लाइक एग्जांपल के तौर पे वेट करना है कि मूव ऑन करना है, इस चीज़ को, इससे बाहर निकलना है क्या, इसी चीज़ को इम्प्रूव होने के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बात करूँ वापस शादी की, अगर आपने शादी करके रखी है तो ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में रुकूँ कि नहीं रुकूँ, क्या होना चाहिए। मतलब एक्सपेक्टेशन वाइज तो एटलीस्ट क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये आपकी एनर्जी हमेशा रही है और वो लोगों को दिखता है। आपकी एक कश्मकश है, आपकी एक तकलीफ़ है, वो लोगों को दिखता है।
आप है ना, लोगों को दिखता है कि आप भले लोगों के साथ हो, उनके साथ बैठे हो, चाय पी रहे हो, ऑफिस में कलीग्स के साथ हो या दोस्तों के साथ किटी पार्टी में हो या किसी भी, लेकिन आपका अकेलापन है, आपका एक किसी के लिए जो इंतज़ार करना है वो लोगों को दिख रहा है। वो लोगों को दिख रहा है कि आप है ना अजीब तरीके से एक ऐसी कश्मकश है, अपनी इंतज़ार में रुके हो या अपनी दिल की बहुत सारी गहराइयों में हो कि जैसे अपने ही सवालों से जवाब ढूंढ रहे हो। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। आपने हो सकता है कि रीडिंग्स भी करवाई हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके सवालों के जवाब जैसे ठीक से नहीं मिल रहे। गलती तो आपको किसी की नज़र नहीं आती, बट ऐसा लग रहा है कि किसी की नहीं, मेरी नहीं, उसकी नहीं, उसकी नहीं, हर किसी की गलती नहीं। फिर आखिर गलती किसकी है? और ये सब तकलीफ़ मेरे लाइफ में है, वो कब ख़त्म होगी? और वही चीज़ है ना, लोगों को दिखता है और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना, कोई एक है, ख़ास दोस्त है, कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, भाई बहन हो, कुछ है ख़ास पर्सन, उससे आप वो बात शेयर कर चुके हो, शेयर करते हो। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि एक ऐसा तो एक पर्सन है ज़िंदगी में जिससे आपने बात शेयर की है कि ऐसा समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। सही गलत की बात नहीं है, बात सही गलत की नहीं है, सामने सही या गलत जो भी है एक प्रैक्टिकल लेवल पे तो दिखता है, बट नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ आपसे, लोगों से छुपती नहीं है। आप अपनी शादी की वजह से, लाइक शादी नहीं हो पा रही है, या आपकी शादी में अटके हो, या आपने गलत पर्सन से शादी करी है, या आप जिस पर्सन से शादी करना चाहते हो वो उससे नहीं हो रही है। वो हर चीज़ है ना, आपके बिहेवियर में, आपकी अंदाज में, आपकी आँखों में जो दर्द है ना, वो लोगों को दिखता है। आप लोगों से कटे करना रहना पसंद करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा ना, कुछ चीज़ में हासिल करना या पाना, वो चीज़ करना है, तो आप लाइक कुछ भी चीज़ हो तो ऐसा ना अभी इंटरेस्ट नहीं है कि चलो देखा जाएगा। आप अपने लाइफ में जो एक पाना कुछ है या अपने गोल को हासिल करना है, इधर इसके ऊपर एक फोकस है। एक बोलते ना, एक ऐसा योद्धा जो काफ़ी हद तक लड़ चुका है, अभी एक जगह पे जाके शांत बैठा है, ऐसी आपकी हालत हो गई है कि अभी बस जो पाया है, जो खोया है, उसके लिए लाइक उसका इंतज़ार करना है। उसका जब भी दुख है तो उसका भाई शांति से बैठो और उसका सॉल्यूशन निकल तक वेट करो, या फिर जो पाया है उसका समाधान ले लो या खुशियाँ ले लो, बट उसमें भी आपको एक खुशी नहीं फील होती है। और वो चीज़ लोगों को दिखती है, कुछ हद तक लोगों को दिखता है कि आपने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है, और जो भी पोजीशन आप मिली है आपको, अगर लोग अच्छा समझते हैं, आपको हीलर समझते हैं, या फिर आपको अच्छा बिजनेसमैन समझते हैं, या फिर आपकी पोजीशन अच्छी है ना, आपकी अगर मतलब आप अच्छे खासे पोजीशन पे है जॉब में या कहीं पे, तो लोगों को लगता है कि आप काफ़ी हद तक डिज़र्व करते हैं, आप इस चीज़ के लायक हो। इवन फैमिली में भी आपकी पोजीशन अगर अचीव हुई है तो लोगों को लगता है यस, आप इस चीज़ के लिए हकदार हो, क्योंकि उस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की है, तकलीफ़ उठाई है, उसके लिए जो एक करना था ना, एक मेहनत करनी थी, वो आपने काफ़ी हद तक सही है। और काफ़ी हद तक ऐसा ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले पर्सन आप लगते हो कि आपका दिखावे से ज़्यादा अपनी सोच में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आप क्या सोचते हो। वरना क्या होता ना कि अगर आपकी सोच, अगर मतलब ऐसा ना कि 1+1 2 करना है, प्रैक्टिकल सोचना है ना, बहुत आसान होती है आपकी ज़िंदगी, बहुत आसान, कोई तकलीफ़ ही नहीं होती थी आप ज़िंदगी में। लेकिन यही तो तकलीफ़ है कि आप अपनी सोच में बंधे होते हो। आपको ये सही गलत है ना, उसमें गलत का सहारा लेना अच्छा नहीं लगता और गलत बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे सामने वाला गलती करता ना, लेकिन उस गलती की सज़ा जैसे आपको ही भुगतनी पड़ रही है, तो वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा। बट ऐसा है ना कि आपका नेचर ही ऐसा है कि आप नहीं कर सकते कुछ, मतलब आप गलत नहीं कर सकते। आप सोचते हो ठीक है कि भाई सामने वाले को अपना कर्मा मिल जाएगा, बट अगर सामने से गलत करने का मौका मिले तो काफ़ी हद तक आपका नहीं हो पाएगा। भले पर्सनैलिटी है, क्योंकि आपने भी दर्द देखा है, आपने भी दर्द फील किया है ना, तो वही चोट, वही चीज़, मतलब आपको बोला जाए कि बदला लेना है किसी के साथ, सिर्फ उसी इंसान के साथ नहीं। मान लीजिए कि एक पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, तो उसका बदला आपको दूसरे से लेना है, तो ये आपसे कतई नहीं हो पाएगा।
कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से तकलीफ से आप गुजरे हैं, जिस दर्द से गुजरे हैं, वो दर्द, वो तकलीफ आप किसी और को देना, ये आपसे कभी नहीं हो पाएगा, लिटरली नहीं हो पाएगा। ये पर्सन है और ये लोगों को दिखता है कि आप अपने बिहेवियर में इतने सच्चे हो। कुछ हद तक लोगों को लगता है ना कि आप लकी हो, आपके पास जो भी है, जैसे अच्छी शादी हो या फिर बिजनेस हो, अच्छी पोजीशन हो, तो कुछ हद तक कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप लकी हो और इसके लिए आपको मिल गया। उनको आपकी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता है, तो कुछ लोगों की ये बात है। तो इसकी वजह से ना कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो आपसे जलते हैं, वो समझते हैं कि आप कितने लकी हो, आपको तो ये सब मिल गया, ये सब मिल गया, आपकी अच्छी शादी हो गई, आपको जिस ये हो गया, बिजनेस अच्छा हो गया, आप तो हमेशा पोजीशन पे आ जाते हो, आप आर्ग्यूमेंट्स में जीतते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट सही जाती है, हर चीज़ लाइक कोई भी सिचुएशन से आप बाहर निकल जाते हो। ये सब लोगों को दिखता है, मतलब आपकी लाइक मतलब अच्छी खासी पोजीशन, अच्छी खासी पर्सनालिटी होगी, तो लोगों को दिखता है कि कुछ लोगों को जैसे जैसे हाल फिलहाल में ही आपसे पहचान हुई या आप उनको ज़्यादा शेयर नहीं करते, तो या फिर जस्ट दिखता है ना, कुछ लोग जैसे कोई न्यू ज्वाइनी है और उन्होंने आपको देखा है, तो लोगों को लगता है यार ये देखो ना कितना बंदा, ये बंदी लकी है, सब कुछ है इसके पास, ये है पोजीशन है, ये है वो है, अच्छा खासा कमाती है, या फिर अच्छा पोजीशन है वगैरह, ऐसा सब बहुत ज़्यादा है। लाइक ना कितना अच्छे से बात कर सकती है, लाइक अपनी बात रख सकती है। बट इस मकाम पे आने के लिए आपने कितने पापड़ बेले हैं ये लोगों को पता है, या फिर आपके साथ नहीं होता तो वो सब कितना तकलीफ से आप गुजरे हैं, ये सब लोगों को दिखता है। तो कुछ हद तक लगना एक शादी की बात है, तो लोगों को दिखता है कि हाँ आप कितने लकी हो, शादी हो गई, ये वो सब। अभी इसके पीछे कितनी बैकग्राउंड में क्या चलता है वो किसको क्या बताए, बट लोगों को दिखता है। तो कुछ लोग ऐसा ना लिटरली थोड़ा सा जलन फील करते हैं कि आपसे, आपके रिश्ते से वगैरह जलन फील, और कुछ लोग आपको लाइक ऐसा समझते ना बेचारे का कितना बैड लक है कि इसके साथ ऐसा हो गया, ये कितनी अच्छी है, इस पर्सन कैसा है, बेवकूफ़ है कि किसके सहारे पे बैठी है, मतलब या किसका वेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ हो, खास करके दोस्त हो, कलीग ऐसे बोलता है ना, तुम ना बेवकूफ़ हो कि किसका इंतज़ार कर रहे हो, या फिर ऐसे आपके पीठ पे जैसे बोलते होंगे लोग कि ये ना सच में ना एक तो मतलब इतना लकी पर्सन है कि इसके पास कितने अच्छी सोच है, लुक्स है, सब कुछ है, लेकिन किसके बहकावे में आ गए, या किसके प्यार में पड़ गए, या फिर किससे शादी कर ली है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर कोई कैसे कौन सा जॉब हासिल कर लिया है, या कुछ भी है। तो मतलब जो आपने किया है ना, तो उनको फील होता है क्या आप बेवकूफ़ हो कि ये सब क्यों, मतलब आपने ये सब क्यों चूज़ किया है। तो वो भी चूज़ किया ना, तो वो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि आप कितना मतलब बेवकूफ़ हो, कितना अनलकी हो कि आपको इतना भी नहीं समझता, या फिर आपको नहीं मिल रहा है। और ख़ास करके लेकिन मतलब ये सब चीज़ों में ना एक बात है, ख़ास करके लोगों को सबसे बड़ा दिखता है ना कि आप है ना किसी से बहुत प्यार करते हो, भले आपकी सिचुएशन में क्या हो, कि आपने किसी और से शादी की हो, सिंगल हो, क्रश हो, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपका एज कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप किसी से ना बहुत दिल से प्यार करते हैं, बहुत दिल से, तहे दिल से। वो लोगों को दिखता है कि उनको लगता है ना कि वो पर्सन कितना लकी है कि ये उससे प्यार करता है, क्योंकि जिस तरह से आप प्यार करते हैं, जिस तरह से डेडिकेशन है, इतना होने के बावजूद भी, इतना ये होने के बावजूद भी, तो वो काबिल तारीफ़ है। लाइक ना वो जो कार्ड आता है ना, पेशेंस इज़ अनरियल वाली फीलिंग आती है, आपका पेशेंस इट्स नॉट रियल एट ऑल, ये वाली फीलिंग आती है। तो यही दिखता है लोगों को। आई होप आपको पता हो कि सिर्फ ये रीडिंग करने के पीछे मुझे फील हो रहा है कि लोग ऐसा समझते हैं कुछ है, तो मतलब आप अपने बिहेवियर में ऐसा कुछ दिखाते हैं, दिखता है, तो वो चीज़ को जो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको समझना है कि इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाए। तो उसके लिए मैं ये रीडिंग की थी कि आपको अगर लग रहा है कि लोग आपको ऐसा इस तरह से गलत समझते हैं, तो लोगों के लिए नहीं चेंज होना है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे में नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए चेंज होना तो बनता है। तो वो फील हो रहा है। तो ये थी रीडिंग रिगार्डिंग द ये टॉपिक।
और दूसरी चीज़ मुझे काफ़ी हद तक फील कर रहा है कि आप उन्हें पर्सनल रीडिंग अगर लेके रखिए, मेरे से हो या किसी और से हो, आपको जो भी एक पॉसिबिलिटीज़ दी जाती हैं, पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि कोई भी इंसान हो वो आपका नसीब पूरी तरह से ना लिख के नहीं बता सकता कि भाई यही होगा, इतने टाइम में होगा, ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होता। होने के चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैं अपने पर्सनल रीडिंग का एक्सपीरियंस बताऊं तो कुछ लोगों के केसेस में जो मुझे नेगेटिव दिखा कार्ड्स में, लेकिन उनके लाइफ में मैंने कहा कि अगर ये पॉसिबिलिटीज़ है नेगेटिव, लेकिन आपको पॉजिटिव होने का भी चांसेस है कि अगर आप अपने आप को बदलते हैं, आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन कुछ हद तक कुछ लोगों के केसेस में ना कि फॉर एग्जांपल उनका वीज़ा लग गया था, वीज़ा लगने के चांसेस मुझे दिखे कि चलो आप ट्राई करो, 2 महीने में चांसेस है, वीज़ा लगने के चांसेस है, लेकिन उस बंदे ने उस चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं करा, उसके पेपर्स को रेडी करना या कुछ भी चीज़, तो वो टाइम अगर निकल गया है और वीज़ा नहीं लग गया तो उसमें गलती किसकी है? मैंने जो कार्ड्स में दिखा वो बताने की कोशिश की है कि पॉसिबिलिटीज़ है, आप अपना काम जल्दी जल्दी करो, अपना काम ध्यान से करो, पॉसिबिलिटीज़ है कि हो जाए। लेकिन अगर आपका काम नहीं बन रहा है, भले कितना भी आप कोशिश करो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, मैंने अगर आपको कहा है कि 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन अगर उस इंसान के बिहेवियर में चेंजेस नहीं, उसकी सोच में चेंज नहीं है, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है? उसको चेंज होना भी तो वो मेरे हक में नहीं ना। मैं आपको चेंज करने बैठी हूँ, आपको पॉजिटिव करने बैठी हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। तो वो चीज़ है, अगर आपको लगता है कि भाई जो बोला है वैसा का वैसा होना चाहिए, और जो आपने अगर किसी से और की रीडिंग ली है और वैसे का वैसा होता है, तो प्लीज़ आप उधर जाइए, क्योंकि मैं जो है बहुत सच्चे दिल से और जो भी है करने की कोशिश करती हूँ। और तो भगवान तो हूँ नहीं कि जो हो, अगर होती तो क्या बात थी भाई, सबको बुलाती है, ये होगा आपके लाइफ में, अब भी होगा, ऐसे होगा, इतने दिन के बाद होगा, इतने हफ्ते के बाद होगा, ऐसे बता सकते थे। मैं आपको ब्लेम करने के लिए, बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।